तो कैसे हैं आप लोग। और ये जो एपिसोड है ना उसके चालू होने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता दूं कि इसके अंदर मैंने एक दो तीन मानव एक ऐसे ढूंढ रखे है जिसका अंदर जो एमसी बहुत ही ज़्यादा गदर किया है, उसकी स्टोरी टेलिंग गदर किया है, उसकी कहानियाँ गदर की है। और जैसे तुम्हें पता ही है तुम्हें एकदम डेविल टाइप के लोग पसंद है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा तुम्हें एंटरटेन कर सके, वैसे मैंने मानव ढूंढ के रखे हैं। और जाते की बात है इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर यहाँ पे कुछ लड़के चिल्ला रही होती है, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, मेरे यहाँ पे चेहरे को क्या हो गया, इतनी सारी झुर्रियाँ कैसे होगी, मेरी बाल यहाँ पे सफ़ेद कैसे हो रही है। और तुमने यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखा है क्या कि यहाँ पे जो भी लाइफ स्पैन अगर 0 हो जाए तो बंदे मारे जाते हैं। अगर ये कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत बात है। अरे मेरे पास तो ज़्यादा दिनों की यहाँ पे लाइफ स्पैन बची नहीं है, मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पे जो हंटर वाली लड़की थी, तुम चेहरा देख सकते हो, उसके बाल भी यहाँ पे सफ़ेद हो चुके हैं नीले से, वो भी चिल्ला के बोलते कि ये बस एक गेम नहीं था क्या। और आखिरकार मैंने जितने भी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन है वो ब्रदर सॉन्ग को दे रखे थे, अब मैं क्या करूं, मेरे पास जिंदगी नहीं बची है। और ऐसे सब लोग यहाँ पे रो रहे होते क्योंकि उनके पास लाइफ स्पैन नहीं था। और चूतियों की तरह उन लोगों ने सारे जो लाइफ स्पैन को सॉन्ग को दे दिया होता है। और तब एक लड़की बोलती कि अगर ऐसी बात सच है ना तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी मरने वाली हूँ, मेरे पास कुछ ही साल यहाँ पे लाइफ स्पैन बची है। और यहाँ पे एक मोटी होती जो इतनी ज़्यादा अजीब होती है कि क्या ही बताए, वो बोलते कि ये मैं तो टैंक हूँ और ये गेम के अंदर मैं तो बार बार लगातार कई बार मरी हूँ और अब मेरे पास बस एक दिन का लाइफ स्पैन बचा है। समझ लेना, बस एक दिन का लाइफ स्पैन इसके पास बचा है, तो तुम इस चीज़ को नोट करके रखना। और बोलते कि अगर अगर तुम ऐसे कह रहे हो कि लाइफ स्पैन 0 होने के बाद यहाँ पे मारे जाएंगे तो मेरा क्या होगा। और तभी अपने आप को सहानुभूति देती है, बोलती नहीं ये सब झूठ होगा, ये कोई सच्चाई नहीं है। आगे का ऐसे कोई न्यूज़ में को मिली नहीं है कि यहाँ पे कोई बंदे 0 लाइफ स्पैन होने के बाद मारे जाएंगे। और जो भी यहाँ पे नोटंकी है वो सिर्फ बुढ़े लोगों की थी, तो मैं ऐसे मान ही नहीं सकती हूँ। और तभी उसको यहाँ पे फ़ोन में एक मैसेज आया होता है कि जो ब्रदर सॉन्ग फी है वो यहाँ पे लाइफ स्पैन को बाय कर रहे हैं। और तो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर होती है उनके लिए। और ये जो भाई सन होते हैं यहाँ पे अपने ब्रदर सॉन्ग को खुश करने के लिए उसके पसंदीदा सॉन्ग के सपोर्ट आउटफिट पहनती है। और तुम देख सकते हो कि दो कौन से आउटफिट है। और तभी उसको याद आता है कि वहाँ पे एक लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग अल्ट्रा थिन एंटी लीक यहाँ पे कोई आउटफिट था। और ये भाई सन यहाँ पे तैयार हो चुकी है लाल बुल बन के, और इसकी इतनी ज़्यादा खूबसूरती देख के मेरे को बस आ रही है उल्टी। और दूसरा बोलते कि सॉन्ग फ्री मैं आ रही हूँ तुम्हारी प्यारी बच्ची। या देखो यहाँ पे बेबी बोला था, ठीक है, पर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। और जो उसी तरह हम देखते कि अपनी जो क्वीन सायो की बात होती है, जो अभी अभी उठ के आई होती है, सोचती कि सच में यार अब मैं कोई यहाँ पे नो बॉडी नहीं हूँ और मैं यहाँ पे कोई कमज़ोर भी नहीं हूँ। और बताया जाता है कि जैसे न्यूज़ में उसको बताया गया था कि एक दिन की लाइफ स्पैन 15,000 युआन में बिकती है और अभी उसके बाद 200 दिन की है, जिसमें इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। और बोलती कि अब तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मिलीनियर बन चुकी हूँ। और किसी चीज़ को यहाँ पे फ़ोन में चेक करते उसके आगे बढ़ चुकी रहती है कि जो गॉड ये क्या हो गया। और सैडो ने यहाँ पे मैसेकर कर दिया ब्रदर सॉन्ग को, क्यों उस कमी ने इतने बार उनको मारा है, और एक नहीं दो नहीं तीन बार। और ये बंदी चूतियों को तरह यहाँ पे रो रही होती है, बोलती कि ये मूर्ख इंसान, उसने मेरे को पहले बोला था कि यहाँ पे कोई लाइफ स्पैन अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे गेम के बाद जो भी बंदा रियलिटी में मारा जाएगा। और ये मूर्ख इसके स्कूल का कोई बंदा होगा जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, और तुम पहले का एपिसोड देख लेना तुमको समझ में आ जाएगा। और ये बंदी यहाँ पे फूट फूट के रो रही होती, बोलती कि अगर सच होना ये सच होना क्या बेकार चीज़ होगी। और पहले उनके पास ना 100 दिन की यहाँ पे ज़िंदगी थी, और 3 बार मरने के बाद ना यहाँ पे 12 साल की ज़िंदगी बचेगी। मतलब 100 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन नहीं, यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन की बात हो रही है। जो नॉर्मल इंसान जीता है इसको पता नहीं है कि उसके पास अभी कितना होगा, क्योंकि इस चूतियों को इतना दिमाग नहीं कि वो बंदा बाकी उससे भी लाइफ स्पैन लेता था। और हम देखते कि ये जो लड़की ना फूट फूट के रो रही होती है, बोलती कि अपने एमसी को गाली दे रही होती है कि बोलती कि आखिरी कमीना सैडो क्यों मेरे ब्रदर सॉन्ग को मारा है। और आखिरकार ये भी ग्रुप चैट में आ रहा है कि उसने बस सॉन्ग को ने कई सारी लड़कियों को भी मारा जो इनको प्रोटेक्ट कर रही थी। आखिर कितना डरावना है, आखिर ये बंदा क्यों इतना ज़्यादा ताकतवर है। और तभी वो लाल भाईसन का जो यहाँ पे मैसेज आ रहा होता है कि ब्यूटीज यहाँ पर जो ब्रदर सॉन्ग को हमारी ज़रूरत है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है, और जल्दी से आ जाओ। और मैं आपको यहाँ पे लोकेशन बताती हूँ जिंगाई सिटी में, और तुम लोग उसे जाके यहाँ पे अपनी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन को सेल कर सकते हो उनको, और उनकी हेल्प करो, और जल्दी आओ दाजियांग प्लाजा में। और जो रेस हुआ है वो एक दिन का
10,000 युआन का है और जल्दी आके यहाँ पे उनको सपोर्ट करो और ये समय हम सब यहाँ पे रिच हो जाएंगे और अपनी अपॉर्चुनिटी से उनको मदद करने की थोड़ी कोशिश करो। और इस बात को सुनकर ना अपनी जो क्वीन जायो होती है तो बहुत ही खुश हो चुकी रहती है, क्योंकि एक तीर से उसके साथ दो यहाँ पे निशान हो रहे हैं कि अपने ब्रदर सोंगफी को यहाँ पे हेल्प भी कर देगी और दूसरे यहाँ पे पैसे भी कमा लेगी और वो चूतियों की तरह बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे भाग रही होती है मदद करने के लिए, क्योंकि उसके पास यहाँ पे 200 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन है। अगर इसको क्या बताएं, यहाँ पे बंदे हजार दिन के लेके बढ़ के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बंदी 200 दिन का यहाँ पे लेके किसी और की मदद करने जा रही है। ये बोलते हैं कि द वुमेन्स हैव अ ब्रेन इन देयर नीज। ये भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक मुहावरा है, जो भी हो ये कोई पोयम होगी किसी लाइन को कि मेरे को पता नहीं, बस मेरे कान में कहीं से आ गई थी। और दूसरा अपना जो एमसी होता है गेम के अंदर शैडो इसी का भाई, वो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिसका वजह से अंततः आखिरकार उसको यहाँ पे 10 लेवल अचीव हो जाता है और यहाँ पे कांग्रेस हो रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अक्षरों में नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपको जो 4 डायमेंशनल एट्रीब्यूट है वो 2 से प्लस होते हैं और आपने 5 फ्री के एट्रीब्यूट पॉइंट भी अनलॉक कर रखे और बताया जाता है कि आपका करियर एडवांसमेंट जो भी अनलॉक हो चुका है और आप पहले बंदे हैं यहाँ पे आपके जियांगाई सिटी में जो यहाँ पे लेवल 10 में प्रमोट हुआ तो आपको 7 की रेपुटेशन पॉइंट मिलती है और दोबारा देखिए आप पहले बंद है यहाँ पे डाइजिया कंट्री में, इसलिए आपको यहाँ पे 14 का रेपुटेशन पॉइंट मिलता है। और तीसरे यहाँ पे आता है कि आप पहले बंदे जो ग्लोबली यहाँ पे 10 रैंक पे आए 10 लेवल पे आए हो तो इसलिए आपको 21 का रेपुटेशन पॉइंट मिलता है। तुम समझ गए ना, 7, 14, 21 ऐसे यहाँ पे बढ़ रहा है। और बताया जाता है कि जब यहाँ पे आपकी जो जगह के अंदर आपकी शंघाई सिटी के अंदर जब 7 बंदे लेवल 10 पे प्रमोट हो जाएंगे तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा अबैंडन कॉन्टिनेंट पर जाने का, जो आपको मदद करेगा यहाँ पे गॉड्स के पास मिलने के लिए, और वो एक्टिवेट हो चुका है। और अब अगर तुम भूल गो कि यहाँ पे बाकी 6 बंदे कौन होंगे, वो होंगे अपने वैंग मैंग की टीम के लोग, क्योंकि उसमें भी 6 बंदे तो अपने एमसी उन्हीं को सपोर्ट करेगा बाकी किसी चूतियों को छोड़ के, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लोयल भी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी और वो मदद भी कर सकते अपने एमसी को बाद में। और बताया जाता है कि तब यहाँ पे ग्लोबल अनाउंसमेंट होता है और अपना एमसी का नाम प्लेयर शैडो का दिखाया जाता है, जो यहाँ पे पहला बंदा जो लेवल 10 पे रीच हो रखा है। और यहाँ पे हम देखते बहुत ही सारे लोग यहाँ पे खुश हो चुके रहते हैं, कुछ दुखी रहते हैं, कुछ यहाँ पे जेलस होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जरूर ये शैडो हो सकता है जिसने पहले गोल्डन लेवल बंदे को अकेला मारा था, मतलब मॉन्स्टर को मारा था, और यही बंदा जो लेवल 10 को यहाँ पे अचीव किया है ग्लोबली। और आखिर जो बॉस शैडो ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और मैंने ये भी सुना कि इस बंदे ने जो हमारे बॉस ने पे किल के आइडियल को कई बार, और दूसरा बंदा बोलता है वो तो सोंगफी कमीना था और वो डिजर्व करता था, उनकी टीम जहाँ पे भी जाती थी वहाँ पे मैसेकर करती थी बिना मतलब है, और ये डिजर्व करता है वो भैंसा, वो हरामी का पिल्ला, वो मरना डिजर्व करता है। और यहाँ पे कई सारे कंट्री का सीन देखा जाता है जहाँ पे वो लोग बोल रहे थे आखिर शैडो कौन है, और ये सच में यहाँ पे डाजिया जो सिटी है उसमें से आता है। और मैं यहाँ पे एक हिडन प्रोफेशन लेने के बाद भी 8 लेवल को इतने सारे लोगों की मदद लेने के बाद भी, और ये कमीना कैसे यहाँ पे आ गया, और 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन जो इस गेम में खेलती है वो उसके इतने ज़्यादा मिलने के बाद भी एक शैडो को सरपास क्यों नहीं कर पा रही। और बताया जाता है कि आपने यहाँ पे 13 का एवोल्यूशन पॉइंट यहाँ पे खर्च किया है, जिसकी वजह से आपके पास बस 0 पॉइंट बचे, रिमेनिंग पॉइंट बचे एवोल्यूशन पॉइंट। और आपने इनिशियली स्किल ब्लैक स्टेप को या बोलो बैक स्टेप को इन्हेंस किया जो प्लेटिनम से एमरलेड या बोलो जेड रिलम में पहुंच चुका है। और जो पैसे इफेक्ट था कि जब आप किसी के बंदे के पीछे से मारोगे तो 50% से ज़्यादा डैमेज होगा। और अपने हम सोचते कि अभी मेरे पास लगभग 4000 का ट्रेडेबल आइसमैन है, तो इतना काफ़ी नहीं मेरी सारी ताकत को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पे कोड नेम शैडो है, क्लास है शैडो, और ये बस अकेली एक हिडन प्रोफेशन है इसी रैंक की, और लेवल 10 है। नॉन ट्रेडेबल आइसमैन है 1219 दिन का, मतलब कि 1000 साल से भी ज़्यादा अपना एमसी अभी जिंदा रह सकता है, और 128 डेज का। और ट्रेडेबल आइसमैन है जो यहाँ पे खर्च कर सकता है 7455 दिन का, जो बहुत ही ज़्यादा होते पर अभी अपने एमसी के लिए बहुत ही कम है। और ताकत यहाँ पे 39 के कॉन्स्टिट्यूशन 39 का, एजिलिटी 111 मतलब कि 111 का, और स्पीड 41 का, और प्रेस्टीज यहाँ पे इंटेलिजेंट 47 का,
और अपने एमसी बोलते कि अब ना मेरे को लगता है यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, और जब तक कि मैं यहाँ पे ढूंढ लूँ 7 बंदों को जो लेवल 10 पे मेरी सिटी में ना आ जाए, तब तक कि मैं यहाँ पे अबैंडन कॉन्टिनेंट को यहाँ पे छोड़ के गॉड्स के पास नहीं जा सकता हूँ। और अभी मेरा जो करंट लेवल है ना इस जो जियांगाई सिटी का, जो भी हो मेरे को नाम इतना अच्छे से याद नहीं रहता, वो यहाँ पे एवरेज में लेवल 7 है। तो मेरे को खुद देख के यहाँ पे यकीन करना होगा कि ये लोग साले जल्दी से 10 लेवल प्रमोट हो जाए। और चलो बहुत ही अच्छी बात है कि अब मैं रियलिटी में जाके कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। और तभी अपना एमसी लॉग आउट हो चुका रहता है। और यहाँ पे फैक्ट की एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बता दूँ, अपने मेन कैरेक्टर ने इतने समय तक, इतने चैप्टर तक, इतने दिनों तक गेम से बाहर नहीं गया था। और ये एक बार गेम के बाहर जाने के बाद, मतलब गेम के अंदर जाने के बाद यह पहला चांस है कि अपना एमसी बाहर आया है। और जैसे उसकी आंखें खुलती ना, उसकी आंखों में अलग ही पावर का यहाँ पे दिखाया जाता है। और बताया जाता है क्या आप यहाँ पे कंज्यूम करना चाहते हैं ट्रेडेबल लाइफ स्पैन को, यहाँ पे अपनी एबिलिटी को रियलिटी में बनाने के। और यहाँ पे एक फैक्ट मैं बता दूँ कि अगर तुम गेम में रहते हो ना, तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने के लिए बाहर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं रहती। तुम जितना चाहो उतने समय तक अंदर रह सकते हो, तुम्हारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। पर हाँ, अगर बाहर से कोई तुम्हें मारेगा तो तुम मर जाओगे, तो ये चीज़ रहती है उसके अंदर। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो यहाँ पे अपनी जो ताकत को बाहर लेके आ जाए, और यस बोल दिया होता है। और बताया जाता है कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्लास लेवल को, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इक्विपमेंट को और स्किल को। और लीजन जो डिविनिटी, लीजन मतलब ब्लड लाइन होता है, वो अभी अनेबल है क्योंकि अपना एमसी के पास अभी वो चीज़ नहीं है। और डिविनिटी भी नहीं है क्योंकि वो अभी गॉड्स के पास जाने के बाद होगा, गॉड्स रियलम में जाने के बाद उसको मिलेगा। और अपने एमसी जब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता है अपनी क्लास को, और बताया जाता है कि आपने 1000 दिन का यहाँ पे ट्रेडेबल आइसन कंज्यूम किया, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है शैडो, जो सिर्फ अकेली यहाँ पे हिडन प्रोफेशन है। और आपको बताया जाता है कि आपने यहाँ पे शैडो स्किल को यहाँ पे मिला है, जो ओनली यहाँ पे हिडन प्रोफेशन है। और आपको जो पैसिव स्किल है जो भी है, वो इफेक्ट यहाँ पे दे दिया जाता है। स्ट्रेंथ 3 का प्लस, कॉन्स्टिट्यूशन 3 का प्लस, एजिलिटी 8 का और स्पीड 5 का। और तभी बोलते हैं कि मेरे लेवल को यहाँ पे 2 लेवल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाए। और बताया जाता है कि आपने यहाँ पे 2000 दिन का खर्च कर रखा है। देखो यहाँ पे 1000 दिन का मतलब 1 लेवल है, तो तुम समझ सकते हो 2000 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन खर्च किया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे 3 लेवल प्रमोट होते हैं। स्ट्रेंथ 4 से प्लस होती, कॉन्स्टिट्यूशन 4 से, एजिलिटी 14 से और स्पीड 4 से। और जानने के बाद अपने एमसी की जो यहाँ पे लेवल अप होने के बाद एजिलिटी ना 7 से प्लस होती है, जो किसी भी नॉर्मल बंदे से हाईएस्ट होता है, किसी भी नॉर्मल स्किल से, किसी भी नॉर्मल यहाँ पे प्रोफेशन से हाईएस्ट यहाँ पे प्लस होता है, जो इस गेम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और बताया जाता है क्या मेरी एबिलिटी को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाए। और तभी वो सोचते कि उसको ना एक चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि जो अकॉर्डिंग होता है, जो लॉजिक होता है स्किल को यहाँ पे बाहर निकालने का, वो उसके ग्रेड के हिसाब से होता है। पर अपने एमसी जो लोएस्ट ग्रेड का स्किल निकालता है उसी का उसको मिल रहा है, मतलब कि जो उसकी यहाँ पे ब्रोंज, यहाँ पे जो आयरन, जो यहाँ पे प्लेटिनम जो भी है, जो एकदम लोएस्ट ग्रेड में आता है, उसके हिसाब से उसको पॉइंट लेने या वैल्यू कंज्यूम करने का यहाँ पे लॉजिक दिखा रहा है। पर उसकी जो स्किल है ना, वो तो यहाँ पे लेजेंडरी पे भी पहुंच रखी है, यहाँ पे एमलेट पे, यहाँ पे जेड पे भी पहुंच रखी है। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो यहाँ पे कंज्यूम करने वाला सिस्टम है, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारा अभी रैंक कितना है, वो ये देखता है कि तुम्हारा रैंक कहाँ पे शुरुआत में था। और ये एवोल्यूशन का जो स्किल है बस अपने एमसी को मिल रखा है, किसी और के पास नहीं है। तो ये तुम ऐसे बोल सकते हो ग्लिच होगा इस सिस्टम का। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल चीज़ है अपने मेन कैरेक्टर के लिए। और बताया जाता है कि आपने 900 दिन का यहाँ पे लाइफ स्पैन खर्च कर रखा है, और आपने एक्सट्रैक्ट किया है शैडो स्किल को प्लेटिनम ग्रेड की। और बताया जाता है आपने 2260 मतलब 62 डेज को यहाँ पे खर्च कर रखा है लाइफ स्पैन को। और यहाँ पे आपको मिला है स्किल वेनम स्टार्ट का सिल्वर ग्रेड का। और इस चीज़ के साथ में सब कुछ यहाँ पे बल्ले बल्ले सवा सवा हो चुका रहता है। और बताया जाता है कि अभी उसके पास यहाँ पे 1293 या बोलो 1292 डेज यहाँ पे बचा लाइफ स्पैन। और अभी उसको यहाँ पे और कोई एबिलिटी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना है नहीं। तो सोचता है कि चलो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट यहाँ पे निकाल लिया जाए, या कुछ भी जो चीज़ मेरे को मिल सके, जो भी लो क्वालिटी स्किल है उसको निकाल लिया जाए। और तभी उसका शरीर में इतनी ज़्यादा पावर दिखाई दे रही होती है कि उसकी नसें फूल रही होती है, उसकी बॉडी उस ताकत को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। और जैसी अपना मेन करते हमें बताते कि उसकी ताकत ना किसी भी बंदे से दुगनी हो रखी है, और उसकी एक्चुअली 32 पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो किसी भी ह्यूमन बींग के लिमिट को यहाँ पे पार कर चुका है पहले ही। और अब इतनी ज़्यादा पावरफुल इन्विंसिबिलिटी, और यहाँ पे वेनम स्टार्ट जो 14 मीटर से मैं मार सकता हूँ किसी को, इसके साथ ना मैं यहाँ पे इन्विंसिबल हो चुका हूँ, कोई मेरे को हरा नहीं सकता। और ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सॉन्ग फी के अंत का। और जानते की बात है कि अपने फ़ोन
फ़ोन को यहाँ पे चेक करता है, उसे पता चलता है कि सोंगफी यहाँ पे वाइल्डली यहाँ पे बाय कर रहा है लाइफ को, और जिसके मदद से वो अपने जो एमसी का जो स्कोर है उसको सेटल करते हैं, मतलब टपकाने की बात हो रही है। और बताया जाता है कि दाजियांग प्लाजा में, और 7-8 किलोमीटर दूर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, और अपने एमसी की अभी रफ्तार के हिसाब से वो बस 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकता है। अगर तुम ऐसे लगाओ कि एक नॉर्मल बंदा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्मली जाएगा, मतलब चलेगा भागेगा जो भी होगा, तो उसे 1 घंटा लगेगा 5 किलोमीटर पहुँचने के लिए। और अपने एमसी अगर 10 मिनट में 7 किलोमीटर यहाँ पे भाग रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी रफ्तार होगी 26 से यहाँ पे 26 या 36 या 42 किलोमीटर पर आवर रेगुलर, या बोलो बिना रुके। तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार, एक नॉर्मल बंदा कभी भाग नहीं सकता। और अभी तक जो यहाँ पे हाईएस्ट जो रफ्तार थी वो 32 किलोमीटर थी, वो भी कुछ पलों के लिए, मात्र कुछ पलों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल स्किल है इसके पास है, जो भी एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। और तभी उसकी जो यहाँ पे फ़ोन बीप कर रहा होता है, और वो देखता है कि वहाँ पे हु क्यों भी नहीं, एक कंपनी का जो यहाँ पे बॉस होगा उसका, अभी हमें इतना पता ही नहीं क्या, क्योंकि अपने एम से कोई चीज़ कोई मतलब नहीं है। और वो बोलता है कि ये वही बंदा जो अपनी पावर का गलत उपयोग करता है। और मैसेज में आया होता है, क्यों फैन, आखिर क्या तुम अपने दिमाग को यहाँ पर खो चुके हो, और आखिर तुम मेरे फ़ोन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जो हमारी यंग लेडी है उसने अपने आँख को तुम्हारे पर कर रखा है, और ये तुम्हारे फॉर्चून की चीज़ है। और अब अपने जो पूछ को जल्दी से अपने पिछड़ने में डाल लो, और जल्दी से मेरे को कॉल करो, वरना अगर तुमने नहीं किया ना। और तभी अपने एम से बोलता है कि ये मूर्ख इंसान ना मेरे को बार बार यहाँ पे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पर अब नहीं, और अब मैं इसको ब्लैकलिस्ट कर देता हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर अपनी शैडो स्किल का यूज़ करता है, और बोलता है ये जो लोग हैं ना अभी रियलाइज़ नहीं कर रखे कि जो हकीकत है वो बस ये गेम है, और बाकी हर एक चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है, बस है तो ये गॉड फॉरसेकन गेम। और हम देखते कि देखो ये जो चैप्टर था इसमें बहुत ही ज़्यादा बातें हो रखी है, और मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ा कि क्या क्या इस चीज़ में हो रहा है, क्या क्या इसमें फैक्ट है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे हो सकती है, और क्या क्या यहाँ पे रूल है। तो ये चैप्टर थोड़ा यहाँ पे बोरिंग हो सकता है, पर इसका जो अगला चैप्टर जो अभी मैं चालू करने वाला हूँ वो इतना मस्त है कि क्या ही पता है। हम लोगों को कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे ना यहाँ पे मीटअप चल रहा होता है सोंगफी का, और वहाँ पे इतने सारे लोग आए होते कि क्या ही बताए। और यहाँ पे अपनी जो क्वीन साहब के साथ में कुछ और नल्ले लोग सुअर के खोपड़ी वाले बिना भेजे के दिमाग के यहाँ पे रो रहे होते, बोलते कि सोंगफी हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लीडर आ रखे सोंगफी सोंगफी, और ऐसे चिल्ला रहे होते। और यहाँ पे सोंगफी के बाद जो है एक छिनाल होती है, जिसके बारे में अपने एमसी ने बताया था कि वो पिछली ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके उनसे एक्सपीरियंस फार्म करवा रही थी, उनसे यहाँ पे लाइफ स्पैन को फार्म करवा रही थी अपने पैसों के दम पे। और ये वही लड़की होती है, और वो बोलती कि ब्रदर मैंने यहाँ पे सुना था कि तुम ना 3 बार मारे गए उस शैडो के द्वारा फॉरसेकन गेम के अंदर, पर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पूरी चालू कर रखी है, और मैं उस शैडो की आइडेंटिटी को ज़रूर यहाँ पे पता लगा लूँगी। और यहाँ पे जो सोंगफी होता बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पे पता लगाया, तो बताती कि नहीं मैंने यहाँ पे किसी को भेजा है यहाँ पे पूरी जगह पे यहाँ पे चेक करवाने के लिए, और मैंने एक ऐसा ऑफर दे रखा है कि वो कभी मना नहीं कर पाएगा, और जैसे वो यहाँ पे आएगा ना रियलिटी के अंदर और पैसे लेने के लिए, तो मैं उसे पकड़ लूँगी। और तुम्हें पता है फिर हम क्या करेंगे, हम उसको कैप्चर करेंगे ओ ब्रदर सोंगफी, फिर हम उसे लेसन सिखाएंगे कि वो कभी भूल भी नहीं पाएगा। तो सोंगफी बोलता है कि फिर अगर तुम्हें वो मिले ना तो मेरे को नोटिफाई कर देना, और मैं ना उसकी ऐसी खबर लेने वाला हूँ कि दार्जिलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ना उसका चेहरा कभी देख भी नहीं पाएगा। और वैसे तुमने कहीं यहाँ पे कई सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके यहाँ पे फ्री का लेबर बना रखा है ना, और तुम देख सकते हो कैसे यहाँ पे लाइफ स्पैन को यहाँ पे एक्योर किया जा रहा है। और वो बताते कि वो लोग बहुत ज़्यादा यूजलेस थे, बहुत ही और बोलती कि वो ना बहुत ही बड़े इडियट थे, यूजलेस थे, और उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं था कि वो लोग ना अब तो लाइफ स्पैन को भी यहाँ पे मेरे को दे नहीं पा रहे। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना आप ना बहुत ही अच्छे यहाँ पे बाजी मार चुके हैं, आपकी जो लड़की है ना आपसे बहुत ही प्यार करती है, इतना कि वो तुम्हारे लिए मर भी सकती है। और यहाँ पे ये जो बंदा था ना जो यहाँ पे तुम्हें बंधा हुआ दिख रहा है, ये वो बंदा था जिसने अपनी शैडो को बोला था कितना बड़ा मूर्ख है, अगर तुम अपनी एबिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते अब ज़िंदगी में पैसा कमाने का, तो तुम्हारे में क्या भेजा है। और तुम देख सकते हो इसकी हालात कैसे है, और मैंने तुम्हें पहले बताया था ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे पिटने वाला, बहुत ही बुरी चीज़ होने वाली है, और वो सच्चाई थी। और यहाँ पे जो सोंगफी होते बातें सुन के कि उसकी जो फैंस कुछ भी कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस आ चुका रहता है। पर तभी एक बंदा होता है जो बोलता है हकीकत की कि तुम ना बहुत ही ज़्यादा कामिल हो, तुम यहाँ पे लाइफ स्पैन को यहाँ पे बिचवा रहे हो अपने जो फैंस के द्वारा, और तुम्हें इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ रखी थी जब तुम्हारी लाइफ स्पैन 0 हो जाते तो तुम मारे जाते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है।
और आखिर कैसे लीगल हो सकता है कि सोंगफी तुम कमीन हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो लाइफ एंड डेथ ना यहाँ पे लिंक है लाइफ स्पेन जो गेम है द्वारा, और यहाँ पे तुम उसको सीधा यहाँ पे सबके सामने यहाँ पे खरीद रहे हो, तुम यहाँ पे इंसानों की जिंदगी को यहाँ पे रिस्क में डालो, ये अथॉरिटी यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं तुम्हारा। और यहाँ पे जो सोंगफी सोचते कि देखो देखो यहाँ पे कोई ना कोई आ ही जाता है बार बार जब बकवास करने, और यहाँ पे कुछ ट्रबल कर रहा है, और तभी वो बोलते मेरे दोस्तों मेरे प्यार, और यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ आप सभी को मदद करने के लिए, और मेरा नाम है सोंगफी। और मैंने नोटिस कर रहा था कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बातें कर रहे थे कि यहाँ पे कोई गलत तो नहीं हो रहा इसमें को यहाँ पे बेचना कोई ये ब्ला 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 ब्ला, पर मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी होगी तो। और यहाँ पे जो लड़कियाँ होती बोलती कि नहीं ब्रदर आपको कोई अप्लाइज करने की जरूरत नहीं, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं कर रखा है। और सोंगफी बोलते कि पर फिर भी मैं यहाँ पे अच्छे से आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे मेरे जितने भी फैंस हैं उन सभी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनने मेरे को इतने ज़्यादा प्यार किया है अभी तक, और मेरे इतने ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल के बाद भी आप लोग कंटिन्यू मेरे को मोटिवेट करने आ गए थे, और कम से कम इसके फैन यहाँ पे मोटिवेट तो करते हैं, तुम लोग तो यहाँ पर नल्ले हो। और जहाँ तक की बात है कि सोंगफी बता रहा होता है ये, और इसलिए ना मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि गेम जब कि यहाँ पे सभी को यहाँ पे ना इफेक्ट कर रहा है, हमारे पूरे कंट्री को इफेक्ट कर रहा है, तो मैंने अपने पैसों से खर्च करके यहाँ पे मेरे फैंस की ज़िंदगी को थोड़ा सही करने के लिए सोचा, और इसलिए ना मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपके लाइफ स्पेन को इतने ज़्यादा पैसों में खरीद रहा हूँ। और पर क्या कर सकते, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आप लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, जिस चीज़ को सुन के मेरे दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका था। पर आपको पता है सबसे बुरी बात मेरे को क्या लगती, अगर मेरे जो फैंस है वो मेरे ऊपर डाउट करे, अगर उन्हें ऐसा लगे कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल टूट जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है मेरे जिंदे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं अपने फैंस का कुछ कर ना पाऊँ, उन्हें खुश ना रख पाऊँ। पर तभी हम देखते ये लोग ना यहाँ पे इतने अंधे लोग होते कि इतनी सी बातों में यहाँ पे पिघल जाते हैं, और बोलते कि ये सब ना उस कमीनी गलती है, उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा सबसे, आपको यहाँ पे माफ़ी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं सोंगफी, हम आपसे प्यार करते हैं, आप कितने अच्छे ब्रदर सोंगफी, हम आपसे प्यार करते हैं। और तभी यहाँ पर नौटंकी लोग ना जो भला इंसान यहाँ पे बता रहा होता है कि गलत है ऐसा मत करो, उसी को चढ़ जाते हैं। और तभी एक जो भाईसन थी ना यहाँ पे जो एकदम टाइट सूट पहन के आई होती है, जो तुमने पिछले एपिसोड में जो देखा था, पिछले चैप्टर के अंदर बोलो शुरुआत में देखा था, वो यहाँ पे आती बोलते कि ये सब नॉनसेंस है, जो भी यहाँ पे रूमर आ रहा है सबका सब नॉनसेंस है। और आखिर कैसे हमारे जो ब्रदर के ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो लोग जिनके दिमाग में यहाँ पे सुअर का दिमाग होगा ना, जिनका दिमाग यहाँ पे सुअर का होगा वही बिलीव करेंगे ऐसी चीज़ को। और मैं अगर मैं चाहूँ ना तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को यहाँ पे पाई ज़िंदगी को यहाँ पे सोंगफी को देने को तैयार हूँ। और आखिर कोई गेम का यहाँ पे लाइफ स्पेन हकीकत में कैसे इफेक्ट कर सकता है, ये सब तो बस रूमर ही हो सकता है ना। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना, मैं अपनी जो लाइफ को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दूंगी ब्रदर सोंगफी के लिए। और जब मैं यहाँ पे लॉग आउट हुई थी ना तो मेरा लाइफ स्पैन बस 1 दिन का कम था, 1 दिन से भी कम था। और मैं अभी तुम्हारे सामने जिंदा हूँ ना, मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ ना, तो आखिर कैसे मैं यहाँ पे मर सकती हूँ। और मैं यहाँ पे सबूत हूँ कि यहाँ पे लाइफ स्पैन जीरो होने के बाद तुम यहाँ पे कभी मरोगे नहीं। और इसलिए ना इसलिए हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर तुम उनसे प्यार नहीं करते हो, अगर तुम सोंगफी से प्यार नहीं करते तो तुम कैसे उनके लवर बन सकते हो। तो अपने प्यार को दिखाओ, अपने सेक्रीफाइस को दिखाओ, और अपने जो भी लाइफ स्पैन को उनको बेचो, उनकी हेल्प करो। तो इस बात को सुन के वो लोग रोने रखते, बोलते कि मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, सोंगफी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरे पास 17 दिन का यहाँ पे लाइफ स्पैन है, मेरे पास 3 दिन का, मेरे पास 1 दिन का। और वो सब चूत की तरह यहाँ पे बोल रहे होते कि मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको लाइफ स्पैन देना चाहता हूँ। और सोंगफी बोलते कि मेरे क्लैन, मेरे प्यारे, मेरे फैंस, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, और स्पेशली तुम, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्या ही बताए। और आप ना मेरी मदद करने की तरह आ गई थी, और तुम इस भाईसन का चेहरा देख सकते हो कि आखिर कौन इससे प्यार कर सकता है। और वो अपने नाक में से पानी बहाते हुए बोल रहे होते ब्रदर सोंगफी मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, जब तक कि मैं आपके चेहरे को, आपके प्यारे चेहरे को देख सकती हूँ ना इतने ज़्यादा प्यार से, तब तक ना मैं मरने के भी तैयार हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और यहाँ पे सोंगफी में नौटंकी कर रहा होता, पर तभी कोई चीज़ ना उसके दिमाग को भेज दी होती है, और 1 शॉट 1 किल के साथ में उसकी खोपड़ी फट चुकी रहती है, जिसे देख कर सब लोगों की
आंखों का नींद चल चुका रहता है, वो सब डर चुके रहते कि आखिर क्या हुआ। और वो जो सॉन्ग धीरे धीरे करके उसी भैसन के ऊपर जाके गिरता है और वो भैसन चिल्लाते कि आखिर आगे मेरा ब्रदर सोंगफी को क्या हो गया, आगे मेरे ब्रदर को क्या हो गया, ब्रदर सोंगफी को किसी ने मार दिया, वो मारे जा चुके हैं। और तभी जो बॉडी गार्ड होते हैं उस छिनाल के उसको बचा रहे होते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे डेंजर है, जल्दी से यंग लेडी को बाहर लेके जाओ। और वो जो छिनाल होती है, वो जो कुत्तिया होती है, वो भागी तो बोलती मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा। मैंने देखा, मैंने सोंगफी जब मारा था ना, उसके सिर के ऊपर बॉल को अपेयर होते हुए देखा था। ये ना वही चीज़ है जब जो बॉल लाइट अपेयर होती है, जब तुम ना यहाँ पे किसी को मारते हो, लगता है कि किसी ने गॉड फॉर सेकंड गेम की जो एबिलिटी को बाहर लेके आए थे यहाँ पे सोंगफी को मारने के लिए। और आखिर क्या ये पॉसिबल है, क्या इस स्किल को रियल लाइफ में लाना पॉसिबल भी है क्या? और किसी ने सोंगफी को मारा बस एक ही अटैक में, वो भी छुप के, और उसकी लाइफ स्पैन को ले लिया। और वो बस एक ही बंदा हो सकता है, वो बस एक ही बंदा हो सकता है। पर तभी एक और ब्लू कलर की लाइट ना यहाँ पे आती है और उसी लड़की के ऊपर, उसी छिनाल के सिर के ऊपर जाके लगता है और वो भी मारी जाती है। और वो मरते मरते बताते कि वो बस एक ही बंदा हो सकता है और वो है शैडो। और हाँ बिल्कुल यही अपना MC शैडो है। और तुम देख सकते हो अभी वो यहाँ पे इनविजिबल स्टेट में होता, जिसकी वजह से कोई उसको देख नहीं पा रहा होता। और एकदम खतरनाक से लुक के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना और एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। और अभी जो अपना MC जो पॉइजन डार्ट स्किल का यूज़ किया है ना, वो यहाँ पे बस एक पत्थर को फेंक के किया है। और दूसरी बात अगर तुम बोलोगे पैसिव स्किल यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ना इसकी HP इतनी कम होती है कि उसको यहाँ पे पैसिव स्किल की करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर अपने MC बस एक ही उंगली मारे ना, उसके खोपरा भी फट सकता है। पर थोड़ा अपनी सेफ्टी के लिए इतने दूर से मारा था। और चैप्टर हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ, इसी कमाल के इसी स्टोरी के साथ में यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों। और हाँ यहाँ पे थोड़ी मेंबरशिप ले लेना। और जो कल या परसों यहाँ पे एकदम खतरनाक सी मानवा मैं चालू करने वाला हूँ, या 1 घंटे या आधा घंटे की होगी, मेरे को इतना पता नहीं, क्योंकि मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। कि तुम ना मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर देना, क्योंकि अगर तुमने किया तो नए नए मानवा आते रहेंगे नए जॉनरा के साथ में। तो बाय।